Good morning students, hope you are all doing well. So here we continue with our last minute revision for physical science. यहाँ पे ये part 4 वीडियो बनने वाली है जहाँ पे हम ray diagrams particularly देखने वाले हैं for mirrors and lenses. And in case of a mirror we are going to look for ray diagrams of concave mirrors और lens में हम convex lens के करने वाले हैं, ठीक है. So यहाँ पे you have to be very careful. यहाँ पे आपको अपना कंपास लेके आपको ड्रॉ करना होगा. So how to draw this curved surface, ये कैसे उतारना है मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से कि आप अपने प्लेन एरिया में आपके पेपर में ओके सेंटर ले लीजिए, एक पॉइंट आप मार्क करिए, यहाँ से आप अपना कंपास लेते हुए ओके विद सर्टेन रेडियस ड्रॉ अ सर्कल. आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ इट. और आप रेडियस कितना लेना है, आई रिकमेंड यू टू गो विद 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लीजिए. यू कैन गो विद एनी अदर, इट्स अप टू यू, बट सजेस्टेड इज 6 और 8. ओके सो लेट्स से 6 सेंटीमीटर से मैं एक सर्कल बना रहा हूँ. तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज लाइक ये सेंटर बनाते हुए आई नॉट टच द एंटायर सर्कल, मैं जैसे ऐसे डॉट्स डाल रहा हूँ या ओके. सो एंड देन आई विल बी कंप्लीटिंग इट फाइन. सो यहाँ से आई विल रिमूव दिस पार्ट, मैं यहाँ से ये पार्ट निकाल दूंगा, ठीक है. सो ये जो 6 सेंटीमीटर से आपने जो रेडियस लेकर ये बनाया है, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी यूर सी, ये आपका सी होगा. और आप यहाँ लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो ये आपका कर्व्ड सरफेस है मिरर का. सो ये कर्व्ड सरफेस की जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट इज रिगार्डेड एज पोल, इसको पोल कहा जाएगा. ओके सो सी टू पोल जो लाइन जा रही है दिस लाइन इज रेफर्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. और एग्जैक्टली अब ये 6 सेंटीमीटर था तो एग्जैक्टली इसके हाफ पे दैट इज एफ, इसकी जो एग्जैक्टली हाफ होगा यानी कि 3 और 3 सेंटीमीटर, दैट पॉइंट इज रेफर्ड एज अ फोकल पॉइंट. ठीक है, समझ में आएगा कि आपको कैसे ड्रॉ करना है. आपको सर्कल लेना है सेंटर, आई मीन with certain center with radius 6 centimeter, draw a circle. So remove this part, just keep this part. Okay, so ये जहाँ से आपने सेंटर लिया वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा. वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे टू द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ योर मिरर, दैट पॉइंट इज योर पोल. और ये दोनों के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में जो होगा यानी 3 सेंटीमीटर में वो आपकी फोकल पॉइंट होगी. होप यू अंडरस्टूड इट. ठीक है, चलो अभी हम ऐसे करते हैं. यहाँ पे I have drawn this ready-made, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है. मानो this is my focal point and this is our center of curvature. Okay, and one more thing, मानो in the sense like we cannot take as and when whatever we want. आपको स्केल से, कंपास से ही ड्रॉ करना है, ठीक है. तभी आपको आपके पोजीशंस बराबर आएंगे, नहीं तो आपका रे डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा. चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम. अब हम क्या देखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर फॉर 6 डिफरेंट पोजीशंस. Let's start with the position. Let's say an object is at infinity. Okay, object कहीं infinite distance से कहीं से आपको rays आ रहे हैं. Okay, so यहाँ पे हम 2 rays लेने वाले हैं. यहाँ पे this is like one ray and this is another ray, and you could see that both the rays are parallel to the principal axis. हमारी जो main point of रेफरेंस जो लाइन होगी, ये जो ब्लू लाइन है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा. इन्फिनिटी का मतलब है रियल टाइम इन्फिनिटी नहीं होती, एज सम लार्ज डिस्टेंस विच कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड. कोई लार्ज डिस्टेंस है मतलब एक 50 मीटर 20 मीटर 30 मीटर वहां से कहीं रेज आ रहे हैं तो उसको इन्फिनिटी कहा जाएगा. सो इन दैट केस वी टेक 2 पैरेलल रेज, दीज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो ब्लू लाइन है, अब देखिए रिमेंबर कि ये जो इंसिडेंट रे इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, या एरो का डायरेक्शन होना जरूरी है कि एरो किधर पॉइंट कर रही है. अब रिमेंबर कि एवरी रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन रिफ्लेक्शन, ये मिरर सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी. तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी इट्स गोइंग टू पास थ्रू एफ, ये फोकल पॉइंट से जाएगी. समझ में आ रहा है कि एवरी रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट. तो आपको एक रे ये लेना है और दूसरी रे आपने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली. सो ये भी रिफ्लेक्शन में ये क्या होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये भी आपके फोकल पॉइंट से जाएगा. ओके, सो दिस एरो इंडिकेट्स दैट दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे. सो अब आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट हो गए वहां पे आपकी इमेज बनेगी. सो 2 रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. ओके, सेम एट एफ. सो अब यहाँ पे इमेज बनेगी एंड इट्स अ वेरी स्मॉल इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज. ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम सम इनफिनाइट डिस्टेंस. सो दे हैड फॉर्म्ड अ वेरी स्मॉल पॉइंट साइज्ड इमेज एट एफ. ओके, तो अब इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा. ओके, दैट इज द इंटरप्रिटेशन, आपके इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा. दैट इज नेचर ऑफ द इमेज, ये इमेज कैसी है, नेचर क्या होगा कि रियल है या वर्चुअल है. तो ये रियल इमेज है. कॉन्केव मिरर में ऑल द इमेजेस आर रियल इमेजेस विद वन एक्सेप्शन.
आगे देखेंगे हम क्या होगा। ये रियल इमेज है, इसका ओरिएंटेशन वी नॉट टॉक मच अबाउट इट। ओरिएंटेशन क्या होता है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड यानी कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज आ रही है तो इन्वर्टेड होगी, ऊपर आएगी तो एरेक्ट होगी। सो यूजुअली वी डोंट टॉक मच अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखते नहीं बता सकते हैं। और आपको चाहिए तो आप उसको इरेक्ट लिख लीजिए, नो इश्यूज, इट इज एक्सेप्टेबल। And then because it's a small point size, position of the image, where is the image? So in the case of this infinite object at infinity, the image position is at focal point. ठीक है, so focal point पे image बन रही है। Then size, what is the size? It's a point sized image. Okay, point sized image, highly diminished. Okay, छोटी सी एक image बन रही है। Fine, चलिए अब आगे जाते हैं। So now let's go with the, पहले हम यहाँ पे F और C मार्क कर लेंगे। So let's say this is F and exactly इसके हाफ पे आपको C होनी चाहिए। This is your C, center of curvature. That's the center of your circle. ये आपके सर्कल का सेंटर बनने वाला है। देखिए मैं स्केल लेके नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा आगे पीछे होगा। अब ये देखेंगे कि हम इंसिडेंट रेज हम कहाँ से लेना है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। Let's say your object is beyond C. Okay, ये C के beyond है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। Let's say the object is a candle. So as I told you, you are going to take 2 rays here. लेकिन unlike previous case, यहाँ पे 2 rays आप जो लोगे, so one ray you have to take like parallel to the principal axis वाली आपको ray लेना पड़ेगा, okay? And another, okay, तो ये ray क्या होगी कि the ray that is parallel to the principal axis upon reflection it's going to pass through the focal point. ये यहाँ से जाएगी। अब आपको एक और ray लेना पड़ेगा and you are going to take that ray, incident ray passing through focus. ध्यान से सुनिए, एक parallel to the principal axis लेंगे, एक पैरेलल, आई मीन पासिंग थ्रू फोकस, फोकल पॉइंट से पास होती हुई एक इंसिडेंट रे लेंगे। ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे आपको कहाँ आएगी, ये रे इससे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो आई मीन ये जो ब्लू लाइन है, ये और जो ब्लू लाइन है, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज है। बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। हियर इज योर इमेज फॉर्म्ड। फाइन, समझ रहे हो ना। तो और ये इमेज का साइज, ये ऑब्जेक्ट साइज से आपको कंपेयर करो, दिस विल बी स्मॉलर। दिस एक्जैक्टली नॉट टू द स्केल बट यू कैन ऑब्जर्व इट कि ये थोड़ी सी छोटी है। चलो इसका अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो नेचर ऑफ एन इमेज, हाउ इज द इमेज, इज इट्स अ रियल और अ वर्चुअल? इट्स अ रियल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज होती है तो बिहाइंड द मिरर आती, तो ये रियल इमेज है। ओरिएंटेशन कैसा है, ये इरेक्ट है क्या? इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही तो इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, सो दिस इज इन्वर्टेड। ओके, सो वी वांट टू राइट इट एज इन्वर्टेड इमेज। इसको आप इन्वर्टेड इमेज लिखोगे। ओके, चलिए पोजीशन ऑफ द इमेज, वेयर डू यू सी द इमेज, वेयर इज इट, बिटवीन F and C। ओके, सो इट इज बिटवीन F and C। आई एम ट्राइंग टू सेव द टाइम। आप बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेट ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो। एंड साइज ऑफ द इमेज, इट इज डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से आप कंपेयर करते हो तो ये डिमिनिश्ड है। ओके, डिमिनिश्ड इज स्मॉलर, सो इट इज डिमिनिश्ड। ठीक है, चले अब हम आगे जाते हैं। नाउ देखो हमारी इन्फिनिटी पे था, फिर यहाँ पे बियॉन्ड सी हुआ, अब हम सी पे लेते हैं। तो ये आपकी पोल हो गई, ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो यहाँ से हम रेज लेते हैं। So as I told you, you have to take one ray that is parallel to the principal axis, and the ray that is parallel to the principal axis will pass through focal point. ये focal point से जाएगी, okay? And then you are going to take one more ray, and that ray should pass through a focal point. ये focal point से pass होनी चाहिए upon reflection. ये reflection पे कहाँ से जाएगी? reflect होने पर parallel जाएगी, यानी जो focal point से जा रही वो parallel हो जाएगी, और जो parallel incident ray वो reflected ray focal point से जाएगी। So you could see that both the rays meet at this point. तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी सेम, इस C के पास ही इसकी इमेज बन रही है, राइट? सो इट इज फॉर्मिंग एन इमेज एट द सेम पोजीशन। तो इसके लिए अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो तो इज इट अ रियल इमेज और नॉट? यस, इट्स अ रियल इमेज। अगर वर्चुअल होती है तो बिहाइंड द मिरर होती। एंड देन ओरिएंटेशन कैसी है, ये इन्वर्टेड है, नीचे है। ठीक है, इट्स नॉट इरेक्ट। एंड देन पोजीशन, वेयर इज द पोजीशन, इट इज एट C। ओके, एट C पे जब ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका इमेज भी वही होगा। एंड देन साइज, सो दिस इज ऑफ इक्वल साइज, क्योंकि बिल्कुल उसका नीचे रिफ्लेक्शन है, सो साइज इज इक्वल साइज। दोनों का यानी ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम है। ओके, चलिए अब आगे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक ऑब्जेक्ट को अब यहाँ बिटवीन F and C लेते हैं। ओके, सो दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकल पॉइंट, एंड लेट्स से दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके,
सो लेट्स प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये दो के बीच में हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। सेम यहाँ से एक पैरेलल रे लेते हैं हम, इंसिडेंट रे। सो दिस पैरेलल इंसिडेंट रे, एज आई टोल्ड यू, व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, ठीक है। एंड देन विल टेक वन मोर रे दैट इज थ्रू द फोकल पॉइंट से हम एक रे लेंगे। सो अपॉन रिफ्लेक्शन इट्स गोइंग टू पास थ्रू, ओके, कि ये ऐसे जाएगी कि ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। सो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। सो यू कैन सी दैट इट इज बियॉन्ड सी। एक्चुअली दिस इज नॉट टू द स्केल बट स्टिल ये बियॉन्ड सी है आपकी इमेज, ओके। हियर इज द इमेज फॉर्म, यहाँ पे इमेज बन रही है। चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इसका पोजीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन एफ एंड सी, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट image is formed beyond C, and size, what about the size, what do you say, it is bigger size। तो हम bigger नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम magnified, okay, magnified या फिर आप enlarged कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं at F पे लेते हैं। तो पहले हम ये लिख लें कि यहाँ पे हमारा ये पोल हो गया, ये हमारी फोकल पॉइंट हो गई और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो नाउ लेट्स टेक, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ओवर हियर कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है एट एफ, ठीक है। लेट्स टेक ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट हियर, क्योंकि यहाँ पे मिरर का साइज छोटा है, ओके। चलिए अब यहाँ से हम, एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू टेक वन रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो क्या होगा, ये रे को अपॉन रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगी, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक वन मोर रे, ये जो ऊपर फ्लेम है, ये फ्लेम से आप एक और रे यहाँ पे लोगे, ठीक है। एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक और रे हमने लिया फ्रॉम दिस फ्लेम, टिप ऑफ द फ्लेम, ओके। सो इट इज मीटिंग द योर मिरर एट दिस पॉइंट एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा दिख रहा है। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहीं से जाएगी, ओके। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि आप सी से जो रे लेते हो, अगर कोई रे अगर सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे वही पाथ को रिट्रेस करके आएगी, वही पाथ से, ओके। यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे थी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ में वापस आएगी। ये एरो इंडिकेट कर रही है कि रिफ्लेक्टेड रे। दो चीज़ें हैं कि सी के डायरेक्शन में जो जाएगी वो सी के डायरेक्शन में वापस आएगी। उसी तरह इफ एनी इंसिडेंट रेज गोज इन दिस डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाती है तो वापस वो वही सेम पाथ पे आएगी, अनडिविएटेड होगी, डिविएट नहीं होगी, इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। सो अब ये देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलते हैं, ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ब्लैक रे एंड दिस ब्लैक रे, दोनों ब्लैक रेज जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, ओके। सेम कलर यहाँ पे देखिए, इन दिस केस लाइक ब्लू, ओके, was one reflected ray and this one let it be blue again, इसको भी हम blue ले लेते हैं। So दोनों blue lines जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे इमेज बन रही है भाई, ओके। बट यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे थी इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये रेड वाली रिफ्लेक्टेड रे, दे डोंट मीट, ये कहीं नहीं मिल रहे, इनका इंटरसेक्शन कहीं नहीं है, ओके। सो इन दैट केस आपका क्या होगा, नेचर ऑफ एन इमेज तो वर्चुअल रियल इमेज ही बोलेंगे हम, ओके। बट वी डोंट नो द ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन हमको नहीं पता है कि कहाँ होगा। और वैसे भी आप लिख सकते हो इन्वर्टेड, इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इवन इफ यू राइट इन्वर्टेड, बट पोजीशन यू कैन नॉट डिफाइन, ओके। सो इमेज का जो पोजीशन है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों मीट ही नहीं हो रहे ना भाई। सो वी से इट इज इन्फिनाइट। एक्चुअली रियल टाइम में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो इसकी इमेज फॉर्म होगी बट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ओके। और वो शार्प इमेज नहीं होगी, ब्लर इमेज होगी। नाउ साइज, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द साइज, इसकी हम साइज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उसी तरह हम इन्वर्टेड होगी या रियल होगी ये भी नहीं लिखते, एक्चुअल रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो होगी वो, ठीक है। सो वी डोंट इवन कमेंट अबाउट द नेचर, यूजुअली नहीं कमेंट करते कि रियल है क्या है, ये भी नहीं कमेंट किया जाता क्योंकि वी डोंट नो वेयर इट इज मीटिंग, तो इसलिए दिस इज लेफ्ट, ओके। ये चीज़ों को ऐसे छोड़ दिया जाता है बट एट पोजीशन इज इन्फिनिटी कहते हैं, ओके। नाउ द लास्ट केस, ये हमारी पोल हो गई, ये हमारा फोकल पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अभी अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, इट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हमको दो इंसिडेंट रेज लेना है,
एक रे हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्वियसली ये आपकी फोकल पॉइंट से वापस जाएगा ये, ओके, रिफ्लेक्टेड रे। एंड देन वन मोर रे वी विल टेक फ्रॉम हियर, एक इंसिडेंट रे हम यहाँ से लेंगे। सो दिस रे, ओके, इज गोइंग टू यू नो पास थ्रू योर, इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सी, ओके। तो ये सेम पाथ रिट्रेस करेगा, फाइन। तो ये सेम पाथ, इंसिडेंट रे यहाँ गई थी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही सेम पाथ में जाएगी, इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सी, और कमिंग टू दिस रे जो पैरेलल है ये ऐसे जा रही है, right? So here you can see that okay, the reflected rays, this black one and this blue one, reflected rays, they don't merge, they don't converge at any point. So in that case हम क्या करते हैं कि इसको virtually यहाँ पे इस तरह extend किया जाता है, okay? So इसको virtually extend किया जाता है, so they meet at some point here. So यहाँ पे इसकी एक virtual image form होगी, यहाँ पे virtual image बनेगी, right? तो अब देखो nature of an image, virtual, this is the only case a concave mirror forms a virtual image, ठीक है। orientation, what do you say, it is erect, it is above the principal axis, so this is the only case when the image is erect in case of a concave mirror. Now position, where is the position of the image, okay, in this case it is behind the mirror, yeah, okay, ये mirror के पीछे, it is behind the mirror. And then size, it is enlarged, it is highly enlarged या फिर हाईली मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आपको एक चीज और नोटिस करिए कि इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर था, ओके, इमेज उतनी मिरर के करीब थी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो मिरर एफ पे थी, ओके। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब होता गया इमेज का डिस्टेंस बढ़ता गया, ओके। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ, आई मीन लाइक यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट जैसे करीब आया इमेज पीछे हटती गई, ओके, समझ रहे हो। अभी हम लेंस पे करते हैं। Now let's draw ray diagrams for the biconvex lens. Usually biconvex lens के लिए पूछता है, in short इसको convex lens भी कहा जाता है। Usually आपके convex lens कुछ इस तरह होता है, but we don't draw that convex lens। यहाँ पे आपके SSC में, CBSE में इनको ऐसे ड्रॉ करने के लिए देते हैं। आपको इंस्टेड आपको ये उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस सिंबल ऑफ लेंस, ये सिंबल सॉरी ये लेंस ड्रॉ करने के बजाय ये सिंबॉलिक एरो लिया जाता है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस का ही काम करता है। चलो हम इसी तरह 6 डिफरेंट पोजीशंस के लिए यहाँ पे इमेजेस उतारते हैं। सो बट ये बाई कॉन्वेक्स है, एज इट इज बाई कॉन्वेक्स, यानी 2 साइड्स यहाँ पे इसको आई मीन आपको फोकल पॉइंट होगी और दो तरफ आपको 2 साइड्स पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ये आपका ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ पे पोल नहीं ऑप्टिक सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ पे एट इक्वल डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे आपको एफ लेनी है, 2 F's, this is going to be F2 and this is your F1, okay, at the same distance this is your C1 and this is your C2, sorry C2 and C1, okay। यहाँ पे 2 लिया जा रहा है और यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट यहाँ से प्लेस्ड होगा। लेट्स से कि रेज आर कमिंग फ्रॉम अ इनफिनाइट डिस्टेंस, ओके, एंड लेट्स टेक अ सेट ऑफ पैरेलल रेज। आप 2 रेज भी ले सकते हो, इनफिनाइट में ऐसे ही ले रहे हैं। So remember कि these rays, as you could see, they are incident rays. They are parallel to the principal axis. Upon reflection, ये याद करिए, याद रखिए, ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है। ये लेंसेज है, लेंसेज से जब लाइट रे पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। तो लाइट यहाँ पे बेंड होगी एंड इट्स गोइंग टू पास थ्रू योर फोकल पॉइंट। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये अनदर रिफ्रैक्टेड रे है। बोथ रिफ्रैक्टेड रेज मीट एट दिस पॉइंट, सो इट फॉर्म्स अ पॉइंट साइज इमेज। अगर इसका हम ओरिएंटेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिख रहे हैं तो अगेन अब ये क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन लिखेंगे, ओके, साइज ऑफ द इमेज लिखेंगे, और बताइए नेचर ऑफ द इमेज लिखेंगे, और पोजिशन ऑफ द इमेज लिखेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फिल हियर कि ओरिएंटेशन वी कंसीडर इट टू बी इरेक्ट, ओके, इसको इरेक्ट ही समझा जाएगा। साइज इज पॉइंट साइज इमेज, nature it's a real image, and the position where is it forming a image at F, at focal point, okay। चलिए अब हम आगे जाते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, this was from like object placed at some infinite distance। पहले हम इसको F और C तो लिख लें यहाँ पे। let's say this is your C, okay, this is your F and C, equal distance। यहाँ पे जितना distance ये भी distance बराबर सेम होना चाहिए, ये F है और ये भी आपका बराबर होना चाहिए, ओके। यहाँ पे आपको कंपास लेके नहीं करना है, आपको स्केल लेके करना है। यहाँ पे भी आप यानी कि यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ 4 और यहाँ 4 ले लीजिए, यानी 2 सेंटीमीटर, फाइन। सो दिस इज योर C2 F2, दिस इज योर C1 एंड F1। लेट्स से दिस टाइम दैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, ओके, दिस पोजिशन इज बियॉन्ड C के बियॉन्ड
तो यहाँ से हम इंसिडेंट रे लेते हैं, एक रे आपकी पैरेलल रे होनी चाहिए, ओके, एंड देन अनदर रे शुड पास थ्रू, ओके, ये केस में दो पैरेलल रेज थे, अब यहाँ से जितने भी रेज लेंगे एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी एंड अनदर शुड पास थ्रू योर ऑप्टिक सेंटर, ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, ठीक है, ऐसे रेज हमको कंसीडर करना है। चलो अब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि इसकी रिफ्रैक्टेड रे एज इट इज पैरेलल इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होगी, फोकस बहुत करीब होगा, एक्चुअली थोड़ा दूर होना चाहिए था, एंड दिस अनदर रे इज गोइंग टू बी अनडेविएटेड, ये जो आई मीन ऑप्टिक सेंटर से जो रेज आती है ना, सो इट इज अनडेविएटेड, ये स्ट्रेट वही पाथ में स्ट्रेट जाएगी, ये कहीं पे रिफ्रैक्ट नहीं, बेंड नहीं होगी, ओके, दो मीडियम इज बीइंग चेंज। तो अब ये देखो कि इन दोनों से यहाँ पे इमेज बन गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों इंसिडेंट रेज का है, रिफ्रैक्टेड रेज का। सो अब इसके हम ओरिएंटेशन लिखते हैं, इसका ओरिएंटेशन क्या है बताइए कि इज इट आई मीन इरेक्ट और इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड, ऑब्वियसली नीचे है तो ये इन्वर्टेड है, हियर इट्स फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड इमेज। इज इट पॉइंट साइज? नो, इट इज बट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है, so we will write it as diminished but not highly diminished, simply diminished, yeah, or smaller than the object. Then nature of the image, it's a real image because it is not on a screen, and position, its position is between F and C, okay, only F and C नहीं लिखना, between F and C लिखना है। चलिए now we'll go with, okay, object to be placed at C, तो ये हमारा C हो गया, ये हमारा F हो गया, एग्जैक्टली यहाँ पे ये हमारा F है और ये हमारा C है, इक्वल डिस्टेंस पे 2 2 2 2 होना चाहिए, ये C2 F2, ये F1 C1, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिकॉज यहाँ पे टू साइडेड है लेंस, इसके दोनों कर्व्ड सरफेसेस हैं। चलो अभी हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं एट C, ओके, सो लेट्स टेक एन इंसिडेंट रे फ्रॉम हियर एंड यू, एज आई टोल्ड यू, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपॉन रिफ्रैक्शन will pass through the focal point and you will take another ray that is through the optic center, ये optic center से लेंगे आप, ठीक है। So you could see that both these rays actually meet at C again, so ये दोनों rays C के पास meet हो गए, actually this is not to the scale इसलिए आपको थोड़ा सा difference लग रहा है यहाँ पे, ये दोनों rays यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, this is C, as you could see कि ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं एट C के पास में, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है, और ओके, सो अगर आप ये कैरेक्टर्स लिख रहे हो तो ओरिएंटेशन इज इन्वर्टेड, साइज इज सेम साइज व्हेनेवर इट इज एट C, वेदर इट्स अ कॉन्केव मिरर और अ लेंस, सो साइज विल बी द सेम साइज्ड इमेज, एंड देन नेचर रियल इमेज एंड द पोजीशन इज एट C, इफ द ऑब्जेक्ट वाज एट C, सो इमेज इज आल्सो एट C, ओके। चलिए अब आगे जाते हैं, नाउ दिस टाइम अब होगी आपकी ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। सो पहले हम यहाँ पे C एंड F लिखते हैं, ये आपका F हो गया एंड दिस इज योर C, ओके, दिस इज योर F एंड दिस इज योर C, ओके, लेट्स राइट इट एज C2 F2 C1 F1। नाउ एज आई टोल्ड यू ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, ओके। चलो यहाँ से एक इंसिडेंट रे ले लीजिए और एक और इंसिडेंट रे आपकी ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली है, फाइन। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन अपॉन रिफ्रैक्शन पे आप बताइए क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल यार, सो दिस वन इज गोइंग टू पास थ्रू योर फोकल पॉइंट एंड दिस वन इज गोइंग टू बी अनडेविएटेड, ये अनडेविएटेड रहेगी, ओके। सो दे बोथ आर गोइंग टू मीट बियॉन्ड C, एक्चुअली दिस इज नॉट टू द स्केल इसलिए हमको ऐसे लग रहा है ये बियॉन्ड C, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ओके, दे बोथ आर गोइंग टू मीट हियर, ये बियॉन्ड C होगा। जैसे ऑब्जेक्ट करीब आते जाएगा इमेज इज फॉर्म्ड, ओके, फार्दर, सो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, राइट। सो एंड इट्स एन इन्वर्टेड इमेज, इट्स नॉट ऑफ द सेम साइज, इट इज एनलार्ज्ड, ये एनलार्ज्ड है, नेचर रियल इमेज है, पोजीशन इज बियॉन्ड C, ओके। ऑब्जेक्ट क्लोज आता गया तो इमेज आगे जाएगी, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट F, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, ठीक है। चलो ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया, दिस इज योर 1 and 1, दिस इज 2 and 2, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लिखते हैं। सो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्ट एट F, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, सो अच्छी सी एक फ्लेम बनाइए, फ्लेम, तो यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं, दिस इज योर रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगी, ओके। एक और आप ऑब्जेक्ट लोगे, सॉरी इंसिडेंट रे लेंगे आप, ये
आपकी फोकल पॉइंट से जाएगी, सॉरी ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, ठीक है। सो हियर यू कुड सी दैट कि बोथ दीज रिफ्रैक्टेड रेज, ये ब्लैक एंड ब्लू जो रिफ्रैक्टेड रेज है, दे आर नॉट कन्वर्जिंग, ये कहीं नहीं मिल रहे हैं, सो ये पैरेलल जाने वाले हैं, ठीक है। सो इन दैट केस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए कि ओरिएंटेशन, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द ओरिएंटेशन बिकॉज दे डोंट मीट एट एनी पॉइंट, ओके। साइज, वी कांट कमेंट अपॉन द साइज, हम साइज के बारे में भी नहीं बोल सकते, ओके। नेचर ऑफ द इमेज भी नहीं बता सकते हम, वी डोंट हैव एन आइडिया। And about position, what will be the position? It is infinity. We don't know where it is going to form an image, so we say it is at infinity. Okay. Now the last position. So let's quickly first write F and C. ठीक है. तो ये हो गया आपका F2 C2, ये हो गया आपका F1 and C1. This time the object will be placed between F and C, F and P. That is your optic center. ये जो P होता है, ये आपका optic center है. Okay, let's have the object placed here. यहाँ भी आप दो इंसिडेंट रेज लेंगे. One is parallel to your principal axis. Upon refraction, is going to pass through your focal point. Okay, and you will take another one here through this optic center. ये बहुत easy है compared to your mirror. Concave mirror से भी बहुत आसान है. Okay, so here we see that कि they don't meet but they are converging. इसको आप further extend करेंगे ना, ये इधर चले जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये converge हो रहा है. So इसको virtually हम इस तरह पीछे extend करते हैं. So they both meet here. ये यहाँ पे कहीं मिलेंगे. Okay, so ये यहाँ पे कहीं मिलेंगे, यहाँ पे virtually जब extended है. So here you could see that कि they are meeting here. So it forms a virtual image because it is on the same side of your lens. Okay. So इसके character से हम quickly लिखते हैं. So orientation बताइए. It's an erect image. This is the only case when, in case of a convex mirror, when the image is erect. Now size, that is highly enlarged या फिर highly magnified लिखेंगे. ठीक है. And nature of the image, how is it? Is it real or virtual? It's a virtual image. ये केस में क्या हो रहा है कि behind the mirror नहीं है. This is caught on a screen. ये स्क्रीन पे आपको देखना पड़ेगा. एंड देन पोजीशन ऑफ द इमेज, सो इट इज बियॉन्ड सी या फिर सेम साइड ऑफ यूजुअली सेम साइड ऑफ द लेंस, ओके, और सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख लीजिए. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर. प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए. डोंट जस्ट थिंक के वी सॉ द वीडियो वी कैन डू इट. एक बार रफली इसको प्रैक्टिस करिए. और मैंने जो पॉइंट्स बताया आपको, इन केस ऑफ ए मिरर आपको कंपास से ड्रॉ करना है. आपको आई मीन लाइक फोकल लेंथ आपकी जितनी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ इक्वल होना. टोटल आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सर्कल का जितना रेडियस बनाएंगे, वो पूरे पॉइंट्स का आपको ध्यान देना चाहिए. Okay, and best of luck. I'm making this video now. It's around 2 AM at night. I'm doing all these things for you people because आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं कर रहा हूँ. तो और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करें. राइट, विल मीट टुमारो विद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.